नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हमारी टीजीटी स्पेशल कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे टीजीटी का पाठ्यक्रम है वो व्याकरण का, जिसमें बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो पुस्तक है उसके अनुसार हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो जितने भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव आ जाए। और आप लोग प्रतिदिन लाइव आया कीजिए, साथ ही साथ अधिक से अधिक संख्या में लाइव आया कीजिए, क्योंकि मैंने कई बार बोल चुकी हूँ कि जितने लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव होते हैं मुझे और अच्छा लगता है, मैं और अधिक मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए सरल से सरल भाषा में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखने का। तो आइए, आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता है, किंतु मुझे अत्यंत उत्साह मिलता है यदि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए, हम लोग जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने जो हमारा सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम अड़िकर्ता स अड़ाओ, इस सूत्र के अनुसार हम लोगों ने जान लिया था कि जो अड्यंतावस्था का कर्ता होता है वो अड्यंतावस्था में कर्म हो जाता है, किंतु कब कब होता है तो उसके लिए जैसे गत्यर्थक धातुएं थी, बुद्ध्यर्थक थी, प्रत्यवसानार्थक थी, शब्द कर्मक धातुएं थी, और अकर्मक धातुओं के आने पर जो हमारा अड्यंतावस्था का कर्ता हो रहा था, अड्यंतावस्था अर्थात सामान्य या साधारण वाक्यों का जो कर्ता था वह अड्यंतावस्था तात्पर्य की प्रेरणार्थक अवस्था में जाकर के कर्म हो जा रहा था। ठीक है, अब इसके पश्चात हम लोगों ने यह भी जान लिया था कि इस सूत्र को ही अलग से पाणिनि महोदय ने क्यों कहा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा जाता तो इसके विषय में भी जो दो मुख्य बिंदु थे इनके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि इस सूत्र को अलग से बोलने की क्या आवश्यकता थी, जिसमें गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थक जो कि भक्ष इत्यादि खाने के योग में थी, साथ ही साथ शब्द कर्मक धातुएं, अकर्मक धातुएं, इन धातुओं के योग में ही जो अड्यंतावस्था का करता है वही अड्यंतावस्था में होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक उदाहरण देख लिया था कि देवदत्तः पचति, कि जे देवदत्त पकाता है, और जब उसको हम अड्यंतावस्था से अड्यंतावस्था में कर रहे थे तो क्योंकि जो धातु थी उसकी पच धातु वो उन धातुओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो रही थी, और इस कारण से वहां जो अड्यंतावस्था का कर्ता था देवदत्त था, उसको जो हम परिवर्तित कर रहे थे अड्यंतावस्था में, तब वह कर्म ना होकर के कर्ण हो जा रहा था। तो इसीलिए इस सूत्र को अलग से बोला गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अड्यंतावस्था का कर्ता ही अड्यंतावस्था में जाके कर्म होगा, ना कि अड्यंतावस्था का जो कर्ता है वह पुनः अड्यंतावस्था में ही कर्म हो जाए। ठीक है, अगर जो वाक्य जैसे कि अड्यंतावस्था का कर्ता है जब हम उसको अड्यंतावस्था में परिवर्तित करेंगे तभी जाके उसका कर्ता कर्म में परिवर्तित होगा, किंतु यदि अड्यंतावस्था में जहाँ की प्रेरणार्थक पहले से ही है, जो कर्ता है वहां पर, उसके कर्ता को यदि हम पुनः अड्यंतावस्था में परिवर्तित करते हैं तो वह भी कर्ता कर्म न होकर के कर्ण हो जाता है। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने कल की कक्षा में कर ली थी, और उसके आगे के कुछ हमारे सूत्र और वार्तिक दिए गए हैं। आइए आज हम लोग इनकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अगला हमारा सूत्र दिया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में, जो कि हमारे टीजीटी के अनुसार मानक पुस्तक है और इसी के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो और वैसे कि हम लोगों को इसी पुस्तक के अनुसार संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करना है, तो जिसमें सभी लोगों ने कमेंट करके बोला था कि मैम कारक प्रकरण को पहले ले लीजिए उसके बाद अन्य ले लीजिएगा। तो इसके अनुसार जो हमारी संज्ञा प्रकरण थी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की, संज्ञा प्रकरण का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और कारक प्रकरण के पश्चात हम लोग जो इसके भूमिका भाग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए अभी हम लोग कारक प्रकरण पर ही ध्यान देते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ हमारा जो लिखा हुआ है, अगला जो सूत्र है वो है ऋकोरण्यतरश्याम। अब इस सूत्र के अंतर्गत भी दो धातुओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी? एक चलिए इस वाले सूत्र को जो पहला क्रमशः ही अध्ययन करेंगे, कि जो ऊपर वाला हमारा सूत्र लिखा है पहले इसका अध्ययन करेंगे, बाद में हमारे जो दूसरे वार्तिक है उसके बाद तीसरा वार्तिक है, तो क्रमशः ही हम लोग अध्ययन करेंगे, और क्रम से ही हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में सूत्र दिए गए हैं। तो यहाँ इस सूत्र में कहा गया है
कि यहाँ दो धातुएं बताई जा रही, कौन कौन सी, एक हृ धातु, एक कौन सी बताई जा रही है, हृ धातु, और दूसरी है क अर्थात कृ धातु। कौन सी है, कृ धातु। कि जब हृ और कृ धातुएं आएंगी, जब जैसे हम कोई भी वाक्य करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो जैसे हृ माने आप सभी जानते हैं, हृ माने होता है हरण करना। क्या होता है, हरण करना, ठीक। और क्र माने भी आप जानते हैं, क्र माने होता है करना, ठीक है, क्र माने करना। यानी कि हृ धातु आए या कृ धातु आए और तब जो अण्यन्तावस्था का कर्ता होगा, उस अण्यन्तावस्था के कर्ता को जब हम ण्यन्तावस्था में परिवर्तित करेंगे, तब वहां पर अभी जैसे कि हम लोगों ने जो सूत्र का अध्ययन किया था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अडिकर्ता सरणव, यह क्या कर रहा था कि जो गत्यर्थक धातुएं थी, बुद्ध्यर्थक धातुएं थी, प्रत्यवसानार्थ धातुएं थी, शब्द कर्मक धातु थी और अकर्मक धातु थी। इन धातुओं के योग में जो कर्ता हो रहा था उसको कर्म कर रही थी। किंतु यहाँ इस सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है कि जब हृ धातु आए या कृ धातु आए, ठीक है, तो जो अण्यन्तावस्था का कर्ता होगा, अण्यन्तावस्था का जो कर्ता होगा, जब हम उसको अण्यन्तावस्था से किसमें परिवर्तित करेंगे, अण्यन्तावस्था में। किसमें करेंगे, अण्यन्तावस्था में करेंगे। तो जो अभी तक नियमित रूप से हो रहा था, अब वह क्या होगा, कौन सी धातु, जब हृ धातु आएगी और कृ धातु आएगी, इन धातुओं के अतिरिक्त नहीं, जब हृ और कृ धातु आएगी तभी अण्यन्तावस्था का जो कर्ता होगा वो अण्यन्तावस्था में जाकर क्या हो जाएगा, कर्म विकल्प से होगा। कैसे होगा, विकल्प से कर्म होगा, ठीक है। अगर जब विकल्प से कर्म होगा तो अन्य क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी विभक्ति या कोई भी कारक हमारा उक्त होता है तो वहां पर कर्ता अर्थात प्रथमा विभक्ति हो जाती है। किंतु वहां अण्यन्तावस्था का जो कर्ता है, जब हम उसको अण्यन्तावस्था में परिवर्तित करेंगे, कौन सी धातुओं का, हृ और कृ धातु का, हृ और कृ धातुओं का अण्यन्तावस्था के वाक्य को जो हम अण्यन्तावस्था में परिवर्तित करेंगे, तब वहां कर्ता अनुक्त होकर के करण में पहुंच जाएगा। अर्थात वहां करण कारक होगा, कौन सा होगा, करण कारक होगा, और साथ ही साथ कर्म वहां विकल्प से हो जाएगा। यानी कर्म होगा, किंतु कैसे होगा, विकल्प से होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, जिससे कि लिखने के लिए जगह होता है। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं हम। चलिए इन धातुओं को भी एक साइड लिख देते हैं, जैसे कि हृ धातु और कृ धातु, ठीक है। अब हृ धातु का पहले हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि भृत्यः भृत्यः कटम कटम हरति, ठीक है, भृत्यः कटम हरति। अब यहाँ जो हमारा यह जो वाक्य है, आप इसमें देखिए यहाँ धातु कौन सी आई, हृ धातु आ गई। जो हमारी धातु बताई जा रही है हृ रण्यतरश्याम सूत्र से, कि जब हृ धातु आए या कृ धातु आए तभी वहां पर अन्यतरश्याम तात्पर्य कि वहां विकल्प से दो विभक्तियां हो जाए। तो विकल्प से कौन से हो रही, विकल्प से कर्म हो रही है, अर्थात वहां पर विकल्प से कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा कि हृ धातु हमारी आ गई है, ठीक। हृ धातु यहाँ है, यानी भृत्यः कटम हरति, हृ धातु हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा कट है ये क्या है, यह तो हमारा कर्म है, तो कर्म तो परिवर्तित होगा नहीं, क्या परिवर्तित होगा, कर्ता। अब यह जो हमारा वाक्य है किसमें है, यह अण्यन्तावस्था में, किसमें है यह वाक्य हमारा, अण्यन्तावस्था, ठीक है। यह जो हमारा वाक्य है यह अण्यन्तावस्था में है, और जब इसको अण्यन्तावस्था में करेंगे, किसमें करेंगे, अण्यन्तावस्था में करेंगे, तब यहाँ क्या हो जाएगा कि यह जो हमारा कर्ता है, अब कर्ता कौन है, कि जो भृत्य है, भृत्य माने होता है सेवक या नौकर, ठीक है। यह जो हमारा भृत्य है यह क्या है, अण्यन्तावस्था में कर्ता है, और जब हम इसको अण्यन्तावस्था में परिवर्तित करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह विकल्प से कर्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भृत्यम कटम हरति
वा, अथवा, वा तात्पर्य अथवा, अथवा क्या हो जाएगा भृत्येन, भृत्येन कटम हरति। ठीक है, अर्थात यहाँ पर विकल्प से कर्म होगा और करण भी होगा। करण क्यों होगा कि जो कर्ता है वह कर्ता तो रहेगा, किंतु कैसा हो जाएगा, वह उक्त ना होकर अनुक्त हो जाएगा। तो अनुक्त होकर यहाँ पर कर्तकरण तृतीया जो हमारा सूत्र होता है उस सूत्र से यहाँ पर तृतीया अर्थात इसमें भृत्येन में करण कारक हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ सूत्र नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि भृत्यम कटम हरति का भृत्यम कटम हरति वा भृत्येन कटम हरति, जो विकल्प से यहाँ कर्म हुआ है यह किस सूत्र से हुआ है। तो किस सूत्र से हुआ है, तो हृकोरण्यतरश्याम सूत्र से हमारा हिर और क्र धातुओं का जो अण्यंतावस्था का करता है, जो प्रकृत दशा का करता है, वह अण्यंतावस्था अर्थात प्रेरणार्थक दशा में क्या हो जाएगा, विकल्प से वहां कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसा कि हम लोगों ने पहले भी उदाहरणों को समझा था कि यहाँ प्रेरणार्थक अर्थात प्रेरित होकर, कैसे प्रेरित होकर, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, हम यहाँ जोड़ देंगे स्वामी, क्या लगा देंगे, स्वामी, अर्थात स्वामी। अब यहाँ अर्थ क्या था कि नौकर चटाई को चुराता है, हरति माने हरता है या हरण करता है, कि नौकर चटाई को हरण करता है, चटाई को हरता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि स्वामी नौकर को चटाई हरवाता है या नौकर से चटाई हरवाता, हरण करवाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा अण्यंतावस्था का कर्ता था वो हृ धातु होने पर यहाँ अण्यंतावस्था में विकल्प से यहाँ कर्म हो जाता है, अर्थात यहाँ पर द्वितीया और तृतीया दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। कौन कौन सी, तो द्वितीया और तृतीया दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्र धातु का भी देख लेते हैं, चलिए यही रखते हैं, भृत्यः कटम करोति, भृत्यः कटम करोति, यानी कि नौकर चटाई को करता है, तात्पर्य बनाता है। ठीक है, अब यहाँ जब हम उसको अण्यंतावस्था में करेंगे तो क्या हो जाएगा, विकल्प से कर्म होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा भृत्यम। अब इसको पूरा ना लिख के ऐसे ही लिख देते हैं हम सीधे सीधे, भृत्येन वा कटम कार्यति, कटम कार्य। ठीक है, इसको प्रेरणार्थक कैसे बनाएंगे, जब हम कर्ता अर्थात जब हमारा जो कर्ता था वह करण या कर्म में पहुंचेगा तो प्रेरणार्थक यानी अण्यंतावस्था में जो करता था वो क्या हो जाएगा, किसी से प्रेरित होकर कोई कार्य करेगा, और जब प्रेरित होगा तो उसको आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो भृत्यः कटम करोति यानी कि नौकर जो स्वयं से चटाई को बना रहा था, जो हमारी क्र धातु आ जाएगी, तो अण्यंतावस्था का जो भृत्य करता था वो अण्यंतावस्था में जाके विकल्प से कर्म हो जाएगा, अर्थात वहां पर द्वितीया और तृतीया दोनों विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता यहाँ कोई समस्या होगी, क्योंकि बहुत ही जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले सूत्र का जो गति बुद्धि वाला सूत्र था उसकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी, बहुत सिंपल तरीके से कर ली थी, तो ये वाला सूत्र आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो वार्तिक है। हाँ, बस एक चीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हृकोरण्यतरश्याम जो हमारा सूत्र है या किन किन धातुओं के होने पर ही विकल्प से क्या करता है, कर्म करता है, तो हृ धातु और क्र धातु के होने पर ही विकल्प से कर्म होता है। ठीक है, आप लोग धातुओं को अवश्य याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जैसा कि परीक्षा देते चले आ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि अब जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। अब वो ऊपर की चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत गहराई से पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हृकोरण्यतरश्याम सूत्र से ही हृ धातु और क्र धातु के होने पर जो हमारा अण्यंतावस्था अर्थात जो साधारण वाक्य प्रकृत वाक्य का जो कर्ता होगा वो अण्यंतावस्था अर्थात प्रेरणार्थक अवस्था में जा करके विकल्प से कर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है, सूत्र नहीं है, वार्तिक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं वार्तिककार कौन है,
कात्यायन। अब वार्तिक क्यों लिखे गए कि जो चीज हमारे पाणिनि महोदय ने से छूट गई उन चीजों को वार्तिक लिख करके वार्तिककार हमारे कात्यायन ने उन चीजों को पूरा कर दिया। तो अगला जो हमारा वार्तिक है वह क्या है कि अभिवादि दृश्यो और आत्मनेपदे वेति वाच्यम। ठीक है, अभिवादि दृश्यो और आत्मनेपदम पदे वेति वाच्यम। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ इसके पहले अभी, क्या लिखा हुआ है अभी, तो अभिपूर्वक, अभी क्या है उपसर्ग है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अभिपूर्वक किसके, अभिपूर्वक कौन कौन सी, तो यहाँ दो धातुएं दी हैं, एक कौन सी है वद धातु है और दूसरी कौन सी है यहाँ पर दृश्य धातु, कौन सी है दृश्य धातु। ठीक है, तो अभिपूर्वक जब वद या दृश्य धातु किसमें हो, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी अर्थात आत्मनेपद में हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा अभिपूर्वक वद धातु और दृश्य धातु, सॉरी यहाँ दृश्य धातु सिर्फ लिखा हुआ है, अभिपूर्वक इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक, अभिपूर्वक वद धातु और दूसरी कौन सी है दृश्य धातु। ठीक, अभिपूर्वक वद धातु हो और दूसरी दृश्य धातु जब किसमें होती है, आत्मनेपद में होगी, तब वहां पर भी वह माने विकल्प से इति माने ऐसा वाच्य माने हो जाएगा या कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, तो वहां पर भी कर्म विकल्प से कहना चाहिए। ठीक है, पुनः देख लीजिए, यदि अभिपूर्वक वद धातु हो और दृश्य धातु जब आत्मनेपद में प्रयुक्त होगी, किसमें, ण्यंतावस्था में। ठीक है, वाक्य वही रहेगा कि ण्यंतावस्था में जब आत्मनेपद में प्रयुक्त होगी, क्योंकि ण्यंतावस्था में तो जो वाक्य जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन कब होगा, जब वह कर्ता ण्यंतावस्था में अर्थात प्रेरणार्थक अवस्था में जो क्रियाएं हमारी कौन सी है, एक वद है एक दृश्य है, लेकिन वद से पूर्वक क्या हो जाएगा, अभी उपसर्ग पूर्वक जब वद धातु होगी और दृश्य धातु होगी, जब ण्यंतावस्था में पहुंच करके आत्मनेपद में प्रयुक्त की जाएगी, तब वहां पर विकल्प से कर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि भक्तः देवम अभिवदति, भक्तः देवम अभिवदति, यानी कि भक्त देव को अभिवादित करता है। यानी कि कोई भक्त है वो ईश्वर को या किसी भी देव को, जिसकी भी जो भी उसका इष्ट है, उसका क्या कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो वाक्य है यह कैसा है, यह अण्यंतावस्था का वाक्य है। कैसा है, अण्यंत, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अण्यंत वाक्य है अर्थात अण्यंतावस्था का वाक्य है कि भक्तः देवम अभिवदति। अब यहाँ देखिए कि यहाँ वद धातु आ गई हमारी, कौन सी आ गई, वद धातु आ जाती है और उससे पूर्व क्या है, उससे पूर्व अभि है। ठीक है, तो अभी पूर्वक क्या हो गई हमारी, वद धातु हो गई। अब जब हम इसको किसमें करेंगे, इसको हम बदलेंगे जब ण्यंतावस्था में। ठीक है, ण्यंतावस्था में परिवर्तित करेंगे तो यह जो हमारी वद धातु है जब किसमें पहुंचेगी, आत्मनेपदे अर्थात आत्मनेपद में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो धातुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अर्थात दो, वैसे तो तीन प्रकार की होती है, एक परस्मैपदी होती है, एक आत्मनेपदी होती है और तीसरी उभयपदी होती है। ठीक है, और लेकिन धातुओं के जो रूप चलते हैं वो दो प्रकारों से चलते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो जब जो क्रियाएं हमारी हैं यह ण्यंतावस्था में पहुंच करके, कौन सी, वद धातु अभिपूर्वक जब ण्यंतावस्था में पहुंच करके किसमें हो जाएगी, आत्मनेपद में होगी, तब यहाँ पर वेति वाच्यम अर्थात तब व माने विकल्प से इति वाच्यम द्वितीया कहनी चाहिए। तब यहाँ पर कर्म हमारा विकल्प से कहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जब हम इसको अण्यंतावस्था का जो वाक्य था भक्तः देवम अभिवदति, अब हम इसको क्या करेंगे, अण्यंतावस्था में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अभिवादयते, अभिवादयते।
अभिवादयते। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इस क्रिया को आत्मनेपदी में निज प्रत्यय लगाकर जब हम आत्मनेपद में प्रयुक्त करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अभिवादयते। ठीक है, अब यहाँ अभिवादयते हमारी जो वद धातु है अभिपूर्वक है और किसमें आ गई, आत्मनेपद में। तब यहाँ हमारा जो कर्ता है वह विकल्प से कर्म होगा, तो जो कर्म है वह तो कर्म ही रहेगा, देवम तो देवम ही रहेगा। अब जो यहाँ हमारा कर्ता था भक्त, यह क्या हो जाएगा, भक्तम भक्तेन वा, भक्तेन वा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा कर्ता है वह विकल्प से यहाँ पर कर्म हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही। ठीक, अब यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ हमारा जो सूत्र वार्तिक जो कह रहा था, वार्तिक क्या कह रहा था कि अभिपूर्वक जब वद धातु हो या दृश्य धातु जब आत्मनेपद में होगी, आत्मनेपद में होगी कब, ण्यंतावस्था में। ठीक है, जब ण्यंतावस्था में आत्मनेपद में होगी तब वहां पर विकल्प से हमको कर्म कहना चाहिए। अब यहाँ एक समस्या और आती है, यहाँ तो हमने देख लिया कि हमारा जो वार्तिक बोल रहा था उसको हमने यहाँ कर दिया, हमने यहाँ वद धातु ली, उससे भी पूर्व क्या लिया, पूर्वक अभिपूर्वक वद धातु जब हमने आत्मनेपद में की तो जो हमारा यहाँ कर्ता था यह विकल्प से कर्म हो गया। अब हम यदि कह दें कि यहाँ हमको क्रिया जो हमारी है वो आत्मनेपद में नहीं रखनी है, हम इस क्रिया को आत्मनेपद में नहीं रखेंगे। ठीक है, हम किस में रखेंगे, हम ऋच प्रत्यय तो लगाएंगे किंतु आत्मनेपद में न रख करके हम इसको परस्मैपदी धातु में रखेंगे। जब परस्मैपदी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अभिवादयति, अभिवादयति। ठीक है, अब हमने यहाँ ऋच प्रत्यय लगा दिया और ऋच प्रत्यय लगा करके हमने यहाँ पर अभिवादयति कर दिया, अर्थात जो हमारी क्रिया थी वो आत्मनेपद में ना करके इसको परस्मैपद में कर दिया, परस्मैपदी कर दी। अब यहाँ पर जो हमारा कर्ता था अण्यंतावस्था का, इसको अण्यंतावस्था में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा वार्तिक तो केवल हमको इतना बता रहा है कि जब अभिपूर्वक वद धातु आत्मनेपद में प्रयुक्त होगी, किसमें, प्रेरणार्थक अवस्था अर्थात ऋण्यंतावस्था में, तब वहां पर विकल्प से कर्म हो जाएगा। किंतु जब हमने इस नियम को नहीं माना, इस आधे नियम को यानी कि आत्मनेपदी को यहाँ नहीं माना, हमने परस्मैपदी में यह क्रिया रख दी। हमने यह जो क्रिया थी वो आत्मनेपद में न करके इसको परस्मैपदी में कर दिया, तब यहाँ पर जो हमारा कर्ता है यह किस में रहेगा, कर्म रहेगा, करण रहेगा या कर्ता ही रहेगा या विकल्प से करता रहेगा, जैसे विकल्प से कर्म रहेगा, जैसा कि हमारा जो वार्तिक है वह कह रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम इस क्रिया को आत्मनेपदी में न करके परस्मैपदी में ही करेंगे तो हमारा जो कर्ता होगा, जो कर्ता होगा वो फिर विकल्प से कर्म नहीं होगा, अर्थात जो कर्ता हमारा था जो कि अभिवाद दृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम वार्तिक से अभिपूर्वक वद धातु से आत्मनेपद में होने पर यहाँ विकल्प से कर्म हो रहा था। जब हम उसको आत्मनेपदी में न करके केवल परस्मैपदी में प्रयुक्त करेंगे तब जो हमारा कर्ता होगा वो कर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विकल्प से कर्म हो रहा था। किंतु जब हमने इसके आत्मनेपदी वाले क्रिया नियम को नहीं माना, जिस नियम को लागू नहीं करेंगे, तब क्या हो जाएगा, जब हम अपनी क्रिया को आत्मनेपद में न करके केवल परस्मैपदी में प्रयोग करेंगे तब जो हमारा कर्ता होगा वो विकल्प से कर्म न हो करके जो करण हो रहा था वही होगा, अर्थात तृतीया हो जाएगी। ठीक है, तो यह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और यदि इसमें कोई समस्या रही हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, कल की कक्षा में इसको पुनः बता दिया जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि अब यहाँ कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं कि हमारा जो अभिवाद दृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम वार्तिक है, यह कहता है कि अभिपूर्वक जब वद धातु हो या दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक अर्थात ण्यंतावस्था में क्या हो जाएंगी, आत्मनेपदी में प्रयुक्त होंगी,
तब उसका जो अड़यंतावस्था का जो कर्ता था वो अड़यंतावस्था में विकल्प से कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो हम इस वार्तिक को जब प्रयोग करते हैं तो अड़यंतावस्था में आपने देखा कि वद धातु हो गई और अभी उपसर्ग पूर्वक हो गया। ठीक है, इसका जो कर्ता था वो भक्त हो गया। अब जब हमने इसको अड़यंतावस्था में जब प्रयोग किया, इसको परिवर्तित किया, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जैसा जैसा वार्तिक कहेगा हम वैसा वैसा ही करेंगे, क्योंकि उससे अलग हटके करेंगे तो नहीं लागू होगा। ठीक है, तो इस वार्तिक ने कहा कि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु जब किसमें हो, आत्मनेपदी में होगी। आत्मनेपदी में होगी तो जो अड़यंतावस्था का कर्ता था वो अड़यंतावस्था में जाकर विकल्प से कर्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भक्तम और भक्तेन वा, अर्थात विकल्प से यहाँ कर्म कर दिया गया है। अब यहाँ आगे कहा जा रहा है कि यदि हम इस आत्मनेपदी क्रिया को प्रयोग न करके यदि परस्मैपदी क्रिया को प्रयोग करेंगे तब केवल तृतीया ही होगी, अर्थात तब यहाँ विकल्प से कर्म नहीं होगा। तब क्या होगा, तब केवल तृतीया ही होगा। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं होगी किसी को। तो चलिए इस उदाहरण को हटाते हैं और अगला जो हमारा, क्योंकि दृश्य धातु है तो अगली धातु भी देखनी है, तो फटाफट से दूसरे उदाहरण को देखते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा उदाहरण कौन सा है, दृश्य धातु का। इसका देखते हैं, जैसे भक्तः देवं पश्यति, क्या हो जाएगा, भक्तः देवं पश्यति। ये कैसा वाक्य है, अड़यंतावस्था का। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग समझते हैं कि जो सिंपल वाक्य लिखा हुआ है ये अड़यंतावस्था है, और इसको जब परिवर्तित करके लिखेंगे तो किसमें पहुंच जाएगा, अड़यंतावस्था में। ठीक है, तो भक्तः देवं पश्यति। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दृश्य धातु हमने प्रयोग की है, ये हमारा अड़यंतावस्था का वाक्य है, साधारण वाक्य है, सामान्य वाक्य है, प्रकृत वाक्य। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अड़यंतावस्था में, और किसके अनुसार करेंगे, अभिवादी दृश्यो और आत्मनेपदी वेति वाच्यम वार्तिक के अनुसार। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मनेपदी में क्या करेंगे, हम जब इसको अड़यंतावस्था में परिवर्तित करेंगे तो जो क्रिया है वो किसमें रखेंगे, आत्मनेपदी। तो क्या हो जाएगा, देवम देवं दृश्यते, देवं दृश्यते। ठीक है, अब जब हमने यहाँ देवम दृश्यते, क्योंकि जो कर्म है वो तो कर्म ही रहेगा, चाहे आप अड़यंतावस्था में रखिए चाहे अड़यंतावस्था में। क्या परिवर्तित होगा, केवल कर्ता। तो यहाँ हमारा जो कर्ता है वह क्या है, भक्त। अब यहाँ पर भी क्योंकि हमने क्रिया किसमें रखी है, आत्मनेपदी में। जब हमने क्रिया आत्मनेपदी में रखी है तो जो भक्त है, कर्ता है, वो क्या हो जाएगा, विकल्प से कर्म हो जाएगा, अर्थात भक्तम भक्तेन वा। ठीक है, भक्तम भक्तेन वा देवं दृश्यते। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा हमारा जब वार्तिक जो कह रहा है कि लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अभी उपसर्ग केवल वद धातु से पूर्व लगेगी, दृश्य धातु से पूर्व नहीं। तो अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु जब आत्मनेपद में अड़यंतावस्था में प्रयोग की जाएगी तब वहां जो कर्ता होगा वो विकल्प से कर्म हो जाएगा। और दृश्य धातु जब दृश्य धातु जब अड़यंतावस्था में क्या हो जाएगी, आत्मनेपद में प्रयुक्त होगी, तब भी जो कर्ता है हमारा है वो विकल्प से कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुनः वही समस्या आती है कि जैसे हम लोगों ने आत्मनेपदी क्रिया को यदि प्रयोग नहीं किया तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो हमारा जो वार्तिक जैसा जैसा कह रहा है कि आत्मनेपदे वेति वाच्यम, आत्मनेपद में होने पर ही वह माने विकल्प से इति वाच्यम माने कर्म होगा। ठीक, अब यदि हम इसमें आत्मनेपद में क्रिया प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, दर्शयति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दर्शयति। ठीक, दर्शयति। तब यहाँ क्या हो जाएगा, चलो कर्म तो हम लिख ही देते हैं क्योंकि कर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। जब हम इसको सीधे सीधे यही लिखेंगे, सॉरी दृश्यते नहीं होगा, यहाँ पे भी दर्शयते हो जाएगा, दर्शयते। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, दर्शयते, क्योंकि ऋच प्रत्यय नहीं लगाया, दर्शयते। ठीक है, देवम दर्शयति। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर आत्मनेपद में न करके हमने इसको परस्मैपदी में रखा है। जब हम इसको यहाँ परस्मैपदी में रखेंगे तब यहाँ पर जो हमारा कर्ता था
जो कि यहाँ कर्म हो रहा था विकल्प से, तो कर्म और करण दोनों हो रहे थे, वह यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, केवल हमारा भक्तम, अर्थात यहाँ पर कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, भक्तम देवम दर्शयति, यह किसके अनुसार हो जाएगा, जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि अभी उपसर्ग पूर्वक जब वद धातु हमने प्रयोग की, तो वहां जो हमारा कर्ता हो रहा था वो विकल्प से आत्मनेपदी होने पर विकल्प से कर्म हो रहा था, किंतु जब हम क्रिया को आत्मनेपदी में प्रयोग नहीं कर रहे थे तब वह करण हो रहा था। किंतु जब हम दृश्य धातु का जो कर्ता हमारा है वह जब हम क्रिया को आत्मनेपदी में प्रयोग नहीं करेंगे तब यहाँ पर करण ना होकर के केवल कर्म ही होगा। अब जब कर्म होगा तो यहाँ पर भी हमारा एक सूत्र लगेगा, एक वार्तिक लग रहा है, वह है दृशेष। इस वार्तिक के अनुसार यहाँ भक्तम देवम दर्शयति हो जाए। ठीक है, तो अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी, और यदि किसी को कोई समस्या रहती है या समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कल की कक्षा में इसको और अधिक विस्तृत चर्चा कर लेंगे, यह जो हमारे दोनों उदाहरण थे उनका। हालांकि बाकी का आप सभी को समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो हमारा जो तीसरा वार्तिक था जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, यह आज हम रहने देते हैं, इसको हम कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे, और यदि इसमें कोई समस्या हो तो इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला वार्तिक है उसका भी अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपकी जो भी समस्या हो या समझ में ना आया हो उसको भी आप लोग अवश्य कमेंट करें। अगर समझ में आ गया हो तो उसको भी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।